लागे, जीने वाले लागे, हमारे आत्मा की बात गानी प्यारी लागे, हो मीठे रस से भरे रे जीनवानी लागे, जीनवानी लागे, हमारे आत्मा की बात गानी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो, आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो, शुद्ध आत्म के बात अपने मन में बसा लो, शुद्ध आत्म के बात अपने मन में बसा लो, मन चेतना के बात गनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, हमारे आत्मा की बात गनी प्यारी लागे, वो मीठे रस से भरे रे जीनवानी लागे, जीनवानी लागे, वो मने आत्मा की बात गनी प्यारी लागे। ने अचेतन में हूँ चेतन जिनवानी बतलाए, दे अचेतन में हूँ चेतन जिनवानी बतलाए, जिनवानी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, जिनवानी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, अरे मान ले तू चेतन भैया काय लागे, थारो काय लागे, हमारे आत्मा की बात गनी प्यारी लागे, मीठे रस से भरे रे जीनवानी लागे, जीनवानी लागे, हमारे आत्मा की बात गनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू, नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू, तेरी भक्ति करते करते मैं तुझ में रम जाऊं, तेरी भक्ति करते करते मैं तुझ में रम जाऊं, मन मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लागे, थारो बारो लागे, मने आत्मा की बात गानी प्यारी लागे, तो मीठे रस से भरे रे जीनवानी लागे, जीनवानी लागे। निवेदन तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। भाभी जी को बुला ले। ठीक। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए, हाँ, और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप जी, मंजू जी, अंकुश जी, आरजू जी, ओमायरा, गोधा परिवार गुवाहाटी, आप भी आए दीप प्रज्वलन में सहयोग। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। हाँ, और इनके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी सांकरा रायपुर और गुलाब शशि प्रभा जी सुपुत्र खेमचंद, आप संयुक्त रूप से आए और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें शीघ्रता से। आशीष जी सांकरा रायपुर और गुलाब शशि प्रभा जी सुपुत्र खेमचंद जी, आपसे भी सविनय निवेदन है आप भी आए और दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। इसमें प्रतियोगिता में आप जितने लोगों ने हिस्सा लिया आप सभी को बहुत 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 बधाइयां। एक दूसरे का तालियां बजाकर अभिनंदन कर लीजिए, स्वागत कर लीजिए छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर। प्रथम पुरस्कार आप सभी से निवेदन, ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें, सभी का सम्मान करते चलें। पीयूष भैया, राजकुमार भैया, आपसे निवेदन है। हाँ,
प्रथम प्रतियोगी जो हैं उन्हें क्या आप पुरस्कार मिलने जा रहा है, हम आपको संक्षेप में बताना चाहते हैं। प्रथम पुरस्कार है लैपटॉप, तालियां तो बजाइए जिसको भी मिले। और उसके बाद द्वितीय स्थान में 3 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है, उन्हें टीवी मिलेगी। कौन सी? जनरल वाली नहीं, एलईडी टीवी, वो भी 43 इंची। कौन होगा सौभाग्यशाली जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करेगा? और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 5 प्रतियोगियों को चयनित किया गया है। ये सब कंप्यूटर के माध्यम से सौरभ जी ठोलिया जो www.vidyasagar.guru के संयोजक हैं, संचालक हैं, उनके माध्यम से पूरी प्रतियोगिता कंडक्ट की जाती है ऑनलाइन। उनका विशेष सहयोग रहता है, शायद वे ऑनलाइन देख रहे होंगे, उनके सम्मान में भी एक बार तालियां बजा दीजिए। 5 प्रतियोगी तृतीय स्थान में हैं, उन्हें टेलीविजन मिलेगा, एलईडी टीवी 32 इंची वाली। 5 प्रतियोगियों को देखें किसका नाम निकलता है, कौन कौन से स्थान पर आता है। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चलचरखा हथकरघा, अपनापन हथकरघा, इनसे निर्मित साड़ी, डबल बेडेड सीट और प्रमाण पत्र। बच्चे जिनके भी हैं थोड़ा सा ध्यान दें, भाई साहब बच्चों को बाहर ले जाएं। और इन सभी के साथ सभी को प्रमाण पत्र भी मिलता चला जाएगा। और पुरस्कार वितरण यहीं सीमित नहीं होता, 100 ऐसे भी प्रतियोगी रहेंगे जिन्हें सांत्वना पुरस्कार मिलेगा, पेन ड्राइव जो होगी 32 GB की, जिसका आप विशेष उपयोग कर सकते हैं। कोई निराश नहीं होगा चंद्रगिरी के इस दरबार पर, सभी का सम्मान हम करते चलते हैं। प्रतियोगियों का पुरस्कार वितरण प्रारंभ हो उसके पहले पूज्य महाराज जी के चरणों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों तक, माइक लगाओ, निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी इस वतन की कमान प्रतियोगिता जो 23 तारीख से 30 तारीख तक जनवरी में हुई और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई और जिसमें 5000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, उस प्रतियोगिता का आशीर्वचन के रूप में पुरस्कार वितरण के पहले जो पुण्यार्जक थे उनको, जिन प्रतियोगी थे उनको और जो आयोजक थे उनको, सभी के लिए आशीर्वचन आपके चरणों से निवेदन। नमोस्तु नमो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्रप्रभु सागर जी, पूज्य सागर जी, निरामय सागर जी, निसीम सागर जी महाराज की। धन को रखने के लिए तिजोरी आवश्यक है, क्योंकि धन की शोभा तिजोरी में रहती है, उसी के लिए बनाई गई है कि उसमें धन रखा जाए। अभी उस तिजोरी में धन के स्थान पर, धन कई प्रकार का होता है, सोना चांदी रुपया पैसा सभी धन कहलाते हैं। अब उसके स्थान पर यदि कोई दुर्गंध युक्त वस्तु, मैल आदि वस्तु उसमें रख दी जावे तो वो तिजोरी को भी खराब करेगी और वहाँ के वातावरण को भी खराब करेगी। उसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा इस मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है और साथ में उसको साथ मन भी है, तो मनोमय कोश होता है जो आपने पढ़ा होगा। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में सभी प्रतियोगी यहाँ पर आए हैं
और सभी ने भाग लिया उत्साह से। मैं ये बता दूं आपके लिए कि पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। इसमें सभी लोगों ने भाग तो लिया। जब मैं पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट देख रहा था तो जब यहाँ पर भारत के पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल है तो वहाँ से भी नंबर लगा। भारत के पश्चिम में गुजरात है तो अहमदाबाद के भी प्रतियोगी यहाँ पर विजेता यहाँ पर आए। और भारत देश के उत्तर में पंजाब है। बोले मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। तो भारत के उत्तर में पंजाब है तो पंजाब से भी अंबाला कैंट वहाँ से भी विजेताओं ने इसमें उनका नंबर लगा। और भारत के दक्षिण में सोलापुर महाराष्ट्र, नीचे भी कर्नाटक है, वहाँ से नंबर लगा। तो जैसा कि पुस्तक का नाम था भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, इस पूरे भारत देश के लगभग 5,500 प्रतियोगियों ने भाग लिया। और यहाँ तक कि विदेश से लगभग 100 प्रतियोगी ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया। और उसमें नंबर लगा एक टेक्सास, नंबर बोला जाएगा, यूएसए, वहाँ के एक उनका शावक है, उनका भी इसमें नंबर भाग लगा। अब आप सोचते होंगे कि भारतीय ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख हैं, ना जैन है, ना ईसाई हैं, हम तो एक भारतीय हैं। क्योंकि हमारा नारा ही है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इस प्रतियोगिता में एक बेटी जो शर्मा है, नाम बोला जाएगा, उसने भी हिस्सा लेकर के पुरस्कार प्राप्त किया है। एक उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर हैं, जो उन्होंने जो प्रधानाचार्य हैं, ऐसे उपाध्याय जी ने भी, उनका भी नंबर लगा। तो मैं देखता हूं कि ये वास्तव में आचार्य महाराज जी की आशीर्वाद की कृपा का फल है। आचार्य श्री जी इस पुस्तक के लिए सन 2013 की बात है, जब चातुर्मास है आचार्य श्री संघ का रामटेक नागपुर महाराष्ट्र में चल रहा था। और उस समय चातुर्मास के बाद में नागपुर में जाना हुआ संघ का, और आचार्य महाराज जी का पूरा संघ वहाँ पर जो एक हेडगेवार व सभा भवन है, वहाँ के पदाधिकारियों ने निवेदन किया आचार्य जी से कि आचार्य जी आप तो राष्ट्रहित चिंतक हैं, क्योंकि सभी संत मिलेंगे, सभी साधना करने मिलेंगे, लेकिन राष्ट्र की हित की चिंता करने वाले वर्तमान में जो कोई साधु है, ऐसे परमेष्ठी हैं, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। तो ऐसे राष्ट्र चिंतक के लिए निवेदन करने आए कि आचार्य श्री, हम इस नागपुर, जो कि अपने आप में जब मध्य भारत था, भारत जब आजाद नहीं हुआ था या उसके बाद की बात है, तब नागपुर मध्य भारत की राजधानी कहलाई जाती थी, महानगर की गिनती में आता है। तो उस समय उसके लिए कहा गया। तो आचार्य महाराज जी वहाँ पर पहुँचे, उनके मंगल प्रवचन हुए, और उस समय वहाँ पर पुस्तकालय, बिक्री केंद्र वहाँ सब था। तो वहाँ हम लोग कुछ महाराज जी वहाँ पर गए, पुस्तक देखने में आई कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व है। क्योंकि आचार्य श्री के आशीर्वाद से 5 प्रश्नपत्री खुल गई हैं, जिसमें शिक्षा का, बालिकाओं के लिए शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा कैसी होना चाहिए। क्योंकि ये सूत्र जो दिया आचार्य श्री ने कि अहित का विसर्जन और हित का सृजन, ये मात्र शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पुस्तक हमने जब देखी, वहाँ पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक वहाँ के साहबों से कहा कि इसको लेकर चलते हैं। आचार्य महाराज जी के लिए पुस्तक जब प्रदान की गई वहाँ के साहबों ने, आचार्य जी उस पुस्तक के लिए पूरा अध्ययन किया। जो लेखक है जैन नहीं है, लज्जाराम तोमर रघुवंशी कहलाते हैं, जो भी ठाकुर राजपूत वंश के हैं। और उस समय पता नहीं लेखक कौन है, कहाँ कैसे हैं। वो जब पुस्तक पढ़ी आचार्य सिंह, उसने कहा पंचमुखी शिक्षा क्या कहलाती है, आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा में सबसे पहले शरीर शिक्षा दी जाती है, फिर उसके बाद में व्यवसाय शिक्षा दी जाती है, फिर मानसिक शिक्षा तीसरे नंबर में आती है, चौथे नंबर में आती है कि आध्यात्मिक शिक्षा,
आत्मिक शिक्षा, ऐसी नैतिक शिक्षा आती चौथे नंबर में, नैतिक शिक्षा चौथे नंबर में, और 5वें नंबर में आती है आध्यात्मिक शिक्षा। मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो प्रक्रिया चलती थी उसका नाम है भारतीय शिक्षा। सिर्फ शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं होती थी, इस शरीर के माध्यम से हम अपनी आत्मा की प्रगति यात्रा कहाँ तक ले जा सकते हैं, इस शिक्षा का उद्देश्य रहता था, जो सब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। और आज यह कार्यक्रम आप सबके सामने है। तो उसमें मनोकोश, जो मनोमय कोश होता है, जिसको चित्त कहते हैं। अब विचार करो कि इस पूरे शरीर की तिजोरी मनोमय चित्त है। अब इस तिजोरी में, इस लाकर में अच्छी वस्तु रखी जाएंगी तो चित्त का उपयोग भी अच्छा होगा, सुगंध भी अच्छी होगी। उस मनोमय कोश में यदि क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसी मैली वस्तु, अशुद्ध वस्तु रखी जाएंगी तो उसके द्वारा पूरा बादल भी खराब हो जाएगा और उस तिजोरी की कीमत भी कम हो जाएगी। इसलिए उस बात को हमको समझना है, क्योंकि जीवन एक झूला है। यहाँ झूला लगा हुआ है, लाभ ले रहे बच्चे लोग, लाभ ले रहे ना। जीवन कैसा है? झूला है। झूला आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। आगे भी उसका झोंका लगता है, पीछे भी उसका झोंका लगता है। तो कभी सुख के झोंके लगते हैं, कभी दुख के झोंके लगते हैं। अब विचार कीजिए, सभी ने झूला का उपयोग किया होगा। अब हर स्थिति के लिए कहाँ गए थे? उनको मूर्छा लग गई थी, ऐसा हिंदू धर्म के रामायण के अनुसार ऐसा सुनने में आता है। और जैन दर्शन से ऐसा आता है अपने पद्म पुराण हिसाब से कि जो बिसल्या थी वो आई थी तो उससे लक्ष्मण की शक्ति दूर हो गई थी। जो भी हो, अभी अपन संजीवनी बटी की बात करते हैं तो हनुमान जी कहते संजीवनी बटी लेने के लिए अपना आज हनुमान जी हैं और न संजीवनी बटी है। और हम सबको क्रोध, मान, माया की मूर्छा लगी हुई है। तब उस संजीवनी बटी को कैसे प्राप्त हो? तो शिक्षा रूपी संजीवनी बटी ही हमारे लिए वह काम करती है जो हमेशा हमारे पास हमेशा रह सकती है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में हम सबने जाना होगा। यह संजीवनी बूटी हम सबके इस मूर्छा को दूर करने में सहायक हो। इसी भावना के साथ में हम आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। और संयोजक संचालक महोदय। की बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रतियोगिता जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक अनुमोदन बारंबार है वंदना है वंद। और जो इस प्रतियोगिता के मुख्य पुण्यार्जक हैं प्रदीप जी, मंजू जी, आकाश, अंकुश जी, आरजू जी, उमायरा जी, पुत्र खेमचंद जी, साकरा से आप आ जाएं। आपका भी सम्मान हम करना चाहते हैं। लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जो भव्य आकर्षक पुरस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसमें 175 प्रश्न पूछे गए थे। कौन होगा सौभाग्यशाली? रैंडमली फर्स्ट इसमें कंप्यूटर के माध्यम से निकाला गया है। जिन्होंने अधिक से अधिक सवालों का सही जवाब दिया होगा वे प्रथम होंगे। और जैसा कि पहले ही बताया गया था, ऐसे व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं जिन्होंने प्रथम स्थान तो प्राप्त किया है हिंदी की इस प्रतियोगिता में, ऑनलाइन प्रतियोगिता में, किंतु उन्हें हिंदी नहीं आती। जिनका नाम है सुखमय मांझी, गंगा जल घाटी, पश्चिम बंगाल से पधारे हैं, पेशे से शिक्षक हैं और
ऑडियो के माध्यम से लैंग्वेज कन्वर्ट करके वो सुनते रहे हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहे हैं। आज उन्होंने 175 क्वेश्चन में से 173 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री शिक्षक सुखमय मांझी, गंगा जल घाटी, आप आए ऊपर से आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रथम पुरस्कार का सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े खुशी की बात है कि मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज भी आज विराजमान है। सभी हाथ जोड़कर एक बार पुनः नमोस्तु 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 बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ का गौरव, पश्चिम बंग में हमारे समाज के गौरव श्री राहुल जी जैन, कलेक्टर जबलपुर, और इस प्रतियोगिता के प्रायोजक प्रदीप जी, गोधा परिवार गुवाहाटी। और ये प्रथम पुरस्कार क्या है, मैंने आपको बताया था, याद होगा तो, क्या है? लैपटॉप है। तालियां तो बजा दो जोरदार। और इसके साथ इन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। और दूसरा स्थान प्राप्त तीनों एक साथ, कुमारी दीप्ति जैन, हटा दमोह कहाँ है? बुंदेलखंड में, कुंडलपुर के पास। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती प्रियंका सराफ, ललितपुर। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर निशा, अंबाला, पंजाब। आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। द्वितीय पुरस्कार जिसमें क्या रखा बताया गया था आपको, एलईडी टीवी है। कितने बड़े टीवी के पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं हमारे प्रायोजक महोदय के द्वारा, हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। तीनों प्रतियोगी एक एक टीवी प्राप्त करेंगे, अलग अलग, पृथक पृथक। एक टीवी में से तीन, सबको नहीं देखना है, अलग अलग पुरस्कार दिए जा रहे हैं। शीघ्रता से करते चलें। हाँ, शीघ्रता से तीनों आ जाए। तीनों के लिए अलग अलग पुरस्कार है, अलग अलग प्रमाण पत्र है। तीनों ने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए कि हम भी अगली प्रतियोगिता में, ठीक, हाँ हाँ, वहीं रखते जाएं धीरे से। और अगला पुरस्कार प्रियंका सराफ, ललितपुर। हाँ, इन्हें भी 43 इंच का एलईडी टीवी प्रदान किया जा रहा है प्रमाण पत्र के साथ कि आपने वतन की कमान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपके पुण्य की अनुमोदना आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में इस प्रतियोगिता। तृतीय प्रोफेसर शिक्षिका डॉक्टर निशा, अंबाला, पंजाब। आप भी आ जाएं। हाँ, आ जाएं, आपका नाम हो गया। रश्मि दिवाकर, सागर। दूसरी है श्रीमती सुषमा बड़ौत, उत्तर प्रदेश। और तीसरी हैं रुचि, पूना, महाराष्ट्र। और श्रीमती लीला चांदखेड़ी, राजस्थान। और श्री मनीष जी, सीकर, राजस्थान। सभी के सम्मान में तालियां, अनुमोदना। इन्हें क्या मिल रहा है? तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उन प्रतियोगियों को मिल रहा है 32 इंच यानी 32 इंच का एलईडी टीवी। तृतीय स्थान पर 5 प्रतियोगियों के लिए अनुमोदना कर दें तालियां बजाकर। पांचों प्रतियोगी एक साथ फोटो खिंचा लें, शीघ्रता से हो जाए। हाँ, देखिए जमाना कितना बदल गया। पहले परीक्षाएं होती थी, रिजल्ट आते थे, किंतु आज ऑनलाइन परीक्षाओं का जमाना आ गया है। किताबें हाथ में होती हैं और कई तो ऐसी परीक्षाएं होने लगी किताबें भी नहीं है, स्पीकर के माध्यम से ऑडियो सुनकर परीक्षाएं दी जा रही है, जैसे कि वतन की कमान हो रही। तालियां तो बजाइए। और पुरस्कार मिलते हैं, आकर्षक पुरस्कार। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्हें प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त किया है। शेष निराश ना हो। 50 प्रतियोगियों को पुरस्कृत और भी किया जा रहा है। दिल थाम कर सब बैठे, किसका नाम आता है सभी के नाम हम लेते चलेंगे। ये देखिए कितने, कहां से, राजस्थान से आपकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आपके छत्तीसगढ़ में पधारे हैं।
इनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है पुरस्कार के माध्यम से, प्रमाण पत्र के माध्यम से। और सबसे खास बात है, ये प्रतियोगिता आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है, इसलिए अहमियत रखती है। 50 प्रतियोगी हैं जिन्हें मैं क्रम से आमंत्रित कर रहा हूं, जो एक प्रकार से चतुर्थ स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है। पेशे से इंजीनियर हैं प्रभात जी दमोह, प्रदीप जी बुढ़ार, श्रीमती साधना डिंडोरी, सजल सिरोंज विदिशा, शिक्षिका कुमारी आस्था दमोह, कुमारी अनुसखा चंदेरी, इंजीनियर श्रीमती रोली सागर, श्रीमती दीपा करेली, शिक्षिका ब्रह्मचारिणी निधि जबेरा, श्रीमती वंदना जबलपुर और श्रीमती कुसुम चौधरी ललितपुर। हमने 10 प्रतियोगियों के नाम लिए हैं, क्रम से आते। इन प्रतियोगियों को क्या पुरस्कार में मिल रहा है? चल चरखा, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है, अपनापन हथकरघा, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है, उसमें तैयार की हुई साड़ियां और डबल बेड की चादर और प्रमाण पत्र। तालियां बजाकर इन 50 प्रतियोगियों को मिलेगा, सबको एक जैसा पुरस्कार मिल रहा है। ये किट तैयार की गई है चतुर्थ पुरस्कार की। 10 नाम की जिनकी घोषणा थी, क्रम से आते चलें और ये पुरस्कार प्राप्त करते चलें। शीघ्रता से उन 10 प्रतियोगियों में जो शेष रह गया हो गया। उसके पश्चात अगर किसी का पुरस्कार छूट जाता है, हाँ बेटा, तो उसे बाद में भी दे दिया जाएगा। इसके पश्चात 11वें क्रम में है कुमारी दीपांशी शर्मा, मनोहरपुरा राजस्थान, जो जैन नहीं है, जैनेतर हैं, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनके सम्मान में तालियां। यदि उपस्थित हैं तो आपसे या उनके शहर से या उनके समाज से कोई आए हैं तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। ये पुरस्कार उन तक ससम्मान चंद्रगिरी तीर्थ की ओर से। तालियां बजाते चलें। विद्यार्थी सानू जैन जबलपुर, श्रीमती मधु जैन पंचकुला, श्रीमती कविता जैन डिंडोरी, श्रीमती सुमन जी जैन, श्रीमती पुष्पा दुर्गापुरा जयपुर और प्रिंसी जैन गुना। क्रम से आते चलें। यह पुरस्कार था हथकरघा, अपनापन की साड़ियां, डबल बेड सीट और प्रमाण पत्र आपको चतुर्थ प्रतियोगियों के रूप में, चतुर्थ स्थान जिन्हें प्राप्त हो रहा है उन्हें प्राप्त हो रहा है। शीघ्रता से जाते जाएं। कैमरामैन ध्यान दें। देखिए, जब प्रतियोगी कोई हिस्सा लेता है, इतनी दूर से आता है और जब उसे पुरस्कार मिलता है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? जब आपका भी नाम आए और आप भी मंच में है तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। लगना चाहिए कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता वतन के कमान हुई, उसका पुरस्कार वितरण समा। हाँ, देखिए, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जब चातुर्मास हो रहा था तो 8 प्रतियोगिताएं हुई थी www.vidyasagar.guru में, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने 8 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। बहुत खुशी की और गौरव और गर्व की बात है। हो गया। नेक्स्ट स्थित है श्रीमती महिमा करेली, श्रीमती नेहा राघोगढ़ गुना, श्रीमती दीक्षा नायक रहली। शीघ्रता से आते चले। बहुत बढ़िया। जो पुरस्कार के लिए उठ रहे हैं उनके सम्मान में तालियां तो बजाइए। उन्हें लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती रिमझिम सागर, कुमारी अंजलि शाहगढ़े सागर, श्री पंकज जी जैन देवरी सागर और श्रीमती शशि जी जैन बंडा। आप सभी आए और चतुर्थ स्थान का पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार पुण्यार्जक पुरस्कार के माध्यम से प्रदीप जी, मंजू अंकुश जी, आरजू जी, ओमायरा गोधा परिवार गुवाहाटी एवं आशीष जी सांकरा रायपुर, गुलाब शशि प्रभा सुपुत्र खेमचंद जी, इनके पुण्यार्जक के रूप में ये पुरस्कार वितरण समारोह संपादित हो रहा है। हम सभी से आपका निवेदन, सिख जिनके नामों की घोषणा हो रही है, आपसे निवेदन। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे सभी प्रतियोगियों का सम्मान तिलक लगाकर हो रहा है चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, प्रतिभा स्थली की ओर से, चलचरखा हथकरघा की ओर से और गौशाला की ओर से। तालियां बजाकर अभिनंदन करते चलें, स्वागत करते चलें। अगले क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं
श्री निलय जी जैन मकरोनिया सागर। नहीं नहीं, ये नाम नहीं। श्रीमती वंदना जी जैन जबलपुर। श्रीमती वंदना जी जैन जबलपुर। श्रीमती वंदना जी जैन जबलपुर, आप भी आ जाएं। श्रीमती सुनीता सहजपुर जबलपुर। हाँ, छोटे से बालक के सम्मान में देखिए, इसने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पंकज देवरी सागर, इनका हाँ श्रीमती सुनीता सहजपुर जबलपुर। श्री ओजस अहमदाबाद गुजरात। श्री देवेंद्र जी भरतपुर। श्रीमती नीता धुले महाराष्ट्र। श्रीमती निशा गुवाहाटी आसाम। कुमारी खुशबू झांसी उत्तर प्रदेश। और अगला नाम आ रहा है छत्तीसगढ़ से, पहला पुरस्कार प्राप्त हो रहा है श्रीमती संविता है, 44 नंबर, चौथा पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती संविता रायपुर छत्तीसगढ़। जितने लोग उपस्थित हैं उनका पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। जो नहीं उपस्थित हैं उनका पुरस्कार भी उन्हें ससम्मान दिया जाएगा जब वो पुनः आएंगे या उनके पते पर भिजवा दिया जाएगा। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लीजिए फिर छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है श्रीमती अर्चना जी जैन धमतरी। अनुमोदना 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 बारंबार। आपको भी चतुर्थ स्थान छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। सौभाग्य की बात, श्रीमती अर्चना जी जैन धमतरी 45 नंबर। जिनके नामों की घोषणा हो रही है, यदि उनके परिजन बैठे हैं तो वे भी उपस्थित हो सकते हैं। जबलपुर से अनुभजन, ये इसके से इंडिया नहीं भारत बोलो पर से एक भजन, अगर आप बीच में रखवाएं तो शुरू कर बोल दीजिए ना नाम। क्या नाम है आपका? धीरे आवाज में गाना है। हाँ हाँ, अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अभी तक हम छत्तीसगढ़ के प्रतियोगियों को बुला रहे थे, अब बुला रहे हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका विदेश से, टेक्सास से हैं श्री अनिकेत जी। उपस्थित हैं क्या? क्या उनके प्रतिनिधि के रूप में, चलिए आपके सम्मान में भी तालियां, अनुमोदना। आपने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भाग लेते हुए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चतुर्थ स्थान को प्राप्त होने जा रहे हैं। श्रीमती श्वेता जैन मंडला उपस्थित हैं, आइए आपका स्वागत है। श्री काव्य जैन अध्याय जी उपस्थित हैं, क्या बात है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कुमारी महक छतरपुर 50वां नंबर उपस्थित हैं। यूएसए से जो भाई साहब आए हैं, अनिकेत जैन टेक्सास से हैं, विदेश से हैं, उनका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं पुरस्कार ग्रहण करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से और हमारे पुण्यार्जक परिवार की ओर से यह पुरस्कार लेते हुए। इंडिया नहीं भारत बोलो किसका नारा है? देखिए, आज तक हमने जो भी नारे सुने, अगर कभी बात आए इंडिया नहीं भारत बोलो, ये गौरव हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। और यहां जबलपुर से आप उपस्थित हैं, आप आए, इस संबंध में अपनी एक प्रस्तुति संक्षेप में। अनुभा जैन जबलपुर। हेलो हेलो। इंडिया नहीं बोलो भारत जिनका अभियान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, हो जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, हो नवनिर्माण का, चौदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का,
हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का, चौदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनका, संस्कृति से ही अपनी पहचान है, स्वावलंबन का संकल्प महान है। गुरुवर चाहे वो दिन फिर वापस आए, हम विश्व गुरु कहलाए, चर्चा हो हिंदुस्तान का। जोरदार तालियां बजाइए। ये हथकरघा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित भजन की प्रस्तुति आपके द्वारा की जा रही थी। और हथकरघा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया जाता है और अहिंसक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और आज वतन की कमान में उनके द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों का पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती जयश्री लखनऊ से पधारी हैं। आप आए, अपना चतुर्थ पुरस्कार ग्रहण करें। उपस्थित हैं। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शिवानी बुढ़ार, श्रीमती पलक जी देवरी, श्री अंकुश जी सहडोल प्राप्त हो रहा है, श्रीमती समीक्षा भोपाल जिनका क्रमांक है 56। यदि यहाँ उपस्थित हो तो आप भी आए या आपके परिवार से कोई उपस्थित हो ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। कुमार को भी चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त होने जा रहा है। इस पुरस्कार में चल चरखा, हथकरघा और अपनापन की तैयार की हुई साड़ियां और डबल बेड सीट और साथ में प्रमाण पत्र आपको मिलने जा रहा है। श्रीमती श्री प्रिंस जी पनागर जबलपुर, शीघ्रता से आते चले। तालियां बजाना ना भूलें, सम्मान करना ना भूलें। सम्मान का समारोह है और पुरस्कार वितरण का समारोह है। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। सौभाग्य की बात है, इस मंच से आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती समीक्षा जी भोपाल, आपका भी सौभाग्य है। आपका 56 नंबर है आईडी नंबर। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस मंच के माध्यम से प्राप्त करें। श्रीमती सयाली हथकंगाले, इनका सरनेम है। ये कहाँ से हैं, इनका शहर का नाम नहीं लिखा है। ऑनलाइन में जितनी जानकारी इनके द्वारा भरी जाती है उसके आप हैं। अच्छा, लखनऊ से जयश्री, लखनऊ से जयश्री भाभी जी, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आप भी आए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित इस प्रतियोगिता वतन की कमान में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे पुण्यार्जक परिवार के माध्यम से यह सौभाग्य आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसको भजन गाने बोलो, बीच में दो लाइन गाते जाओ। हमने कोशिश की सभी का नाम, दो लाइन हो मेरे गुरु की मूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, मेरे गुरु की मूरत, मेरे प्रभु की मूरत। एक नंबर 54 नंबर नहीं 52 नंबर है आपका, सीरियल गलत हो गया था, कोई बात नहीं, क्षमा करेंगे। श्रीमती शिवानी जैन बुढ़ार, आपका भी स्वागत है। आप भी आए, अपना चतुर्थ पुरस्कार तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। यदि किसी का नाम छूट गया हो आप हमें बता सकते हैं, यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके। और जितने प्रतियोगी यहाँ नीचे बैठे सभी लोगों ने हिस्सा लिया था, कोई निराश ना हो। अभी 50 लोगों को पुरस्कार मिला है चतुर्थ, उसके पश्चात 100 और ऐसे पुरस्कार होंगे जिन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। तालियां तो बजा दो सबके सम्मान में। उन्होंने जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जो एड्रेस दिया था डाक पर, उस डाक के एड्रेस पर उन्हें उनका पुरस्कार पहुंचा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार 100 प्रतियोगियों को मिल रहा है। वो 32 GB का पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव 100 प्रतियोगियों को और प्राप्त होने जा रहा है। देखिए, आधुनिक जमाने का दौर है। इस पेन ड्राइव के पहले कॉपी, पुस्तक, पेन, पेंसिल इनाम में दिए जाते थे। अब पेन ड्राइव है, उसमें हजारों लाखों पन्ने आप, उसमें 32 GB का होता है, सैकड़ों हजारों पन्ने आप सेव कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मैं पूरी अमृतमय वाणी हमें सुनने का सौभाग्य मिला और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मैं निर्यापक समूह
प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों से निवेदन करता हूं कि आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह में अपना आशीर्वाद। अरे वो बताना भूल गए, जो पुण्याजक थे ना साकरा वाले, मैं आपको बता दूं एक बात, भैया जी बताने भूल गए हैं। जो साकरा के पुण्याजक थे जिनसे भी टीवी वगैरह दिए लगभग 1.25 लाख की दाम, वो माजी शिक्षिका हैं। उनका नाम नहीं बता, क्यों? उनकी विशेषता बता दो। रिटायर्ड हो चुकी हैं। उन्होंने सोचा कि शिक्षा का इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं अपनी आहुति कैसे दूं। मैंने अपने जीवन में शिक्षा पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ाया, विद्यालय में पढ़ाया मैंने। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी पुरस्कार और भी जितने पुरस्कार थे उनके पुरस्कार होना चाहिए। जितनी भी 1.25 लाख की टीवियां थी उन मांझी ने अपनी तरफ से शिक्षिका ने हम सबके लिए यहाँ के लिए प्रदान किए हैं। साकरा रायपुर की जो है, आई कि नहीं आई? नहीं आ पाई है। हाँ। आशीष जैन, चलो बोलो अहिंसा परमो धर्म की। शरीर हमारा रथ है, शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। कर्म हमारे अच्छे हैं तो दुनिया उतारेगी हमारी। बस इस बात को बताने के लिए ही यह सब आयोजन जो आप सब देख रहे हैं, यही उद्देश्य था मूल का। क्योंकि आपने टीवी भी देखा, बस टीवी भी है। अभी नाम की घोषणा की ना, पेन ड्राइव भी बता रहे थे कि पेन ड्राइव भी लोगों को मिले हैं, 100 पुरस्कार उसके भी हैं। और करंट भी साथ में होना चाहिए। समझ ले, जैसे अपन समझते हैं ना, जैन दर्शन में एक संसार मार्ग होता है, एक मोक्ष मार्ग होता है। तो आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान इस संसार मार्ग के कारण हेतु हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष मार्ग के हेतु हैं। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सबने जाना सुना और सुना होगा। ये गंगा घाटी पश्चिम बंगाल के जो प्रथम विजेता हैं, समझ में अच्छी बात आ रही होगी इनके लिए। बंगाली भाषा जानते हैं मूल रूप से, और इंग्लिश जानते हैं, लेकिन इस भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक की जो ऑडियो होती है ना, उसको सुन के इन्होंने पूरे उसका भाव समझ लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने में, ज्ञान करने में भाषा की मुख्य आवश्यकता नहीं होती है, भावों की आवश्यकता होती है। घड़ी अच्छी है, चाहे वो दीवार घड़ी हो या रिस्ट वॉच हो या जो भी घड़ी हो, उस घड़ी में कांच भी लगा हुआ है, उस घड़ी में कांटे भी लगे हुए हैं। यदि कांच भी है, कांटे भी हैं, तब भी घड़ी से हमको समय पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें सेल नहीं है। बिना सेल के घड़ी कुछ भी काम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से जब तक हमारे मन में वो सेल रूपी भाव नहीं होंगे, हम भाषा के बिना भी उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भाव मुख्य होते हैं। प्रथम पुरस्कार जिन्होंने लैपटॉप प्राप्त किया है, उन्होंने उस पुस्तक के भाव को समझा, भाषा उसके बीच में बाधक नहीं बनी। इसलिए जिस प्रकार से सेल आवश्यक होता है घड़ी में, ऐसे भाव आवश्यक होते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, ये समझ में आ गया। अब टीवी भी आपके पास में है, और पेन ड्राइव भी आपके पास में है, और करंट नहीं है तो क्या होगा? जैसा अभी बीच में लाइट गुल हो गई थी तो क्या हो गया था? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो श्रद्धा रूपी, आस्था रूपी जो करंट होना चाहिए, और ज्ञान पेन ड्राइव जिसमें जानकारी मिलती है ना, एक ज्ञान का प्रतीक है समझने के लिए। और अब डिस्प्ले होना है। अब डिस्प्ले होने के लिए स्थान तो चाहिए कि कुछ है, प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या है? टीवी है, स्क्रीन है। तो जो अंदर हमारे मन में श्रद्धा है, करंट बह रहा है, और हमको उस वस्तु का ज्ञान हो गया, पेन ड्राइव के माध्यम से पेन ड्राइव हुई है। और टीवी जो होती है वो चारित्र होता है। चारित्र के माध्यम से ही हमारी श्रद्धा और ज्ञान सामने दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको समझो कि आखिर वास्तव में क्या है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ पर एक कन्या विद्यालय संचालित है,
जिसमें लगभग 400 450 कन्याएं अध्ययनरत हैं। प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ है और ऐसी 5 प्रतिभाशाली हैं। और सभी बहनों ने कहा कि महाराज जी ऐसा कुछ होना चाहिए। 3 महीने पहले की बात है कि जो आचार्य श्री के सपने हैं, आप ये मत सोचना आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, पुस्तक पढ़ी है, इस पुस्तक की आचार्य श्री सन 13 से लेकर 24 हो गया, 10 साल से इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे कहते आए हैं। यहाँ तक कि जब भोपाल में 2016 में चातुर्मास चल रहा था, विधानसभा में ऐसे प्रवचन हुए थे, आप लोग सुना होगा, आपने देखा जाना होगा। उस समय आचार्य श्री ने जोरदार तरीके से बात के लिए कहा था कि 3 घंटे में बच्चे की क्या शिक्षा हो पाती, 3 घंटे में बच्चे की क्या परीक्षा हो पाती है। 3 घंटे आपने परीक्षा ले ली, 3 घंटे में उसका निर्णय नहीं हो पाता है। बच्चे ने क्या अध्ययन किया है, ये तो शिक्षक या जो अध्ययन कराने वाले या जो उनके घर के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो समझते हैं। तो यदि उसको बात को जानना चाहते हो तो इस भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, मैं बात कहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा दास ने कहा था कि बात मैं वहां से बोल रहा हूँ, ये बात मैं भारतीय शिक्षा मूल तत्व पुस्तक से बोल रहा हूँ। आपने सुना भी होगा। अच्छा कहा मैं उसका लेखक का नाम भूल रहा हूँ, फिर बाजू में महाराज जी जो बैठे उन्होंने याद दिला दिया, लज्जाराम तोमर। तो उस शिक्षा की बात जिस पुस्तक में दी जाती है, यही बात बताने के लिए तो है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, स्थूल से सूक्ष्म को यात्रा हमारी कैसी होनी चाहिए। इसलिए तो आपने इस यज्ञ में भाग लिया है, आपने समझ लिया कि आचार्य श्री के सपनों को साकार करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ये मात्र प्रतियोगिता का माध्यम बस नहीं था, इसमें आचार्य श्री के सपनों को साकार करने के लिए आपका एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका हम सबको गर्व होना चाहिए। जो लोग पुस्तक नहीं भी पढ़ पाए हों, कोई बात नहीं, अभी भी आप लेकर के उसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, या आप पुस्तक यहाँ खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, मानसिक शिक्षा क्या होती है। वर्तमान बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मानसिक शिक्षा की उनकी बात नहीं हो पाती है। इसलिए एक ही बात है, 90 90 90 90 एक ही तरह भरा हुआ है। तो अपने जो विद्यार्थी हैं, अपने पड़ोस के विद्यार्थी को वो एक प्रतिद्वंदिता समझते हैं, जबकि वास्तव में भारतीय शिक्षा के मूल तत्व कह रही है कि वास्तव में हमारे जो साथी साधर्मी भाई है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, वो हमारा सहायक है। उसके ज्ञान में हम कैसे सहायता कर सकते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहिए। इसलिए अच्छे कार्य करने की बात कही गई है। सबको मरना है एक दिन मरना है तो उसको तू ये जरा सोच ले, कब्र में जाना है तो उसको तू ये जरा जान ले, सब कहते हैं। अब ऐसा कुछ कार्य कर जा कि लोग जाने के बाद कहें, अरे यहाँ से हम चले जाएंगे, लोग ये ना कहें संतोष की सांसें ना लें, चला गया संतोष, रिलैक्स। जबकि ऐसा होना चाहिए हमारे कार्य कि हमारे जाने के बाद भी लोग एक कहें कि हाँ वो व्यक्ति चलो, उसकी कमी हमको अखर रही है, तो हम यहाँ क्यों पैदा हुए, ये अब प्रश्न आपके सामने आता है। अब इसका जवाब कौन देगा? लेकिन हम यहाँ क्यों पैदा हुए, इसका प्रश्न का जवाब हमारे सामने नहीं है। जब पैदा हो ही चुके हैं तो हमको जीवन में क्या करना है, तो भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के द्वारा हमको अपने जीवन को उन्नत बनाना है। क्योंकि इसके साथ में तो सब होता रहता है, कच्चा घड़ा होता है, कच्ची मिट्टी होती है, वह पानी को सोख लेती है, हवा को सोख लेती है, लेकिन जब पक्का हो जाता तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। तो हमारी नींव मजबूत हो, इसी भावना के साथ में हम यह चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो। क्योंकि वृद्ध जो व्यक्ति हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में निराशा है, क्योंकि वो भूतकाल में जी रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति भूतकाल में जी रहे हैं, इसलिए उनको निराशा हाथ लग रही है। और जवान व्यक्ति क्या हो रहा है, वह परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वह आगे भविष्य में देख रहा है, मेरे भविष्य क्या होगा क्या होगा। तो वृद्ध व्यक्ति भूतकाल में जी रहा है, तो उसके लिए वह निराशा हाथ लग रही है। जवान व्यक्ति परेशान है क्योंकि भविष्य की ओर चिंता कर रहा है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं।
जैसे बच्चे यहाँ प्रसन्न दिख रहे हैं, ये प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, इन सब की शिक्षा देने के लिए यह पुस्तक हम सबके सामने थी। इसलिए जिसने जो भी किया, जितने साधन थे, जितनी सामर्थ्य थी, जैसे हमने उससे ज्ञान किया, उसे प्राप्त उसने के लिया, बल्कि वो अपने जीवन में आचरण उतारना है। जिसको टीवी कहते हैं, वह टीवी वास्तव में चारित्र्य है। तो वह चारित्र्य हम सबके सामने आना चाहिए, ताकि उसका फल हम सबको प्राप्त हो सके, हम मोक्ष मार्ग में चल करके आगे बढ़ सकें। सभी आयोजकों के लिए, संयोजकों के लिए और सभी दानदाताओं के लिए, सबके लिए आशीर्वाद, आचार्य का मंगल आशीर्वाद। हम सब भावना भाएं, कर्म को उदय आ जाता है। आचार्य महाराज जी को स्वास्थ्य संबंध में खराब है, थोड़ा 19-20 चल रहा है। हम ऐसी भावना भाएं और ऐसी प्रार्थना करें कि आचार्य महाराज जी अति जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होवे और हम सबको उनके दर्शन लाभ मिले और मंगल प्रवचन का लाभ मिले। हाँ, अच्छा, देखो, जब जो एक पुण्यार्जक थे रायपुर वाले, जो यहाँ पर आके शिक्षिका हैं, है ना, और उन्होंने इसमें लाभ लेकर के सबके लिए सहयोग किया है। हाँ। हेलो, आशीष जी सांकरा रायपुर, गुलाब जी शशि प्रकाश, सुपुत्र खेमचंद जो पेशे से शिक्षिका हैं और उन्होंने आज के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरा सदन एक बार उनके सम्मान में तालियां। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ ही जिन जिन महानुभावों ने इस पुरस्कार वितरण में, प्रतियोगिता के आयोजन में हमें सहयोग दिया, उस सभी के लिए चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, प्रतिभा स्थली की ओर से, हचल चरखा हथकरघा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आभार प्रदर्शन, धन्यवाद। सभी के सम्मान में हम साधुवाद करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक करूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उपस्थित